तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे मेडिसिन के बारे में जिसका इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू में ड्यूटी करोगे तब। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पे अपन लोग मेडिसिन जो रखने वाले हैं वो है मैनीटॉल। मैनीटॉल 100 ml का सोल्यूशन आता है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल के लिए आरटी वाले केसेस में आप देख सकते हो, एक्सीडेंटल जो केस होते हैं जिनमें सर पे चोट लग जाता है और हेमाटोमा हो जाता है और हेमरेज हो जाता है, तो ब्रेन के प्रेशर को कम करने के लिए मैनीटॉल दिया जाता है। ठीक है। सेकेंड नंबर पर अपन लोग रखेंगे ट्रेनेक्सा इंजेक्शन को। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जब ब्लीडिंग वाली जो कंडीशंस होती हैं, जैसे हेमोरॉइड वाले पेशेंट, फाइल्स वाले पेशेंट्स, तो ऐसे पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सर्जरी के दौरान अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तब भी ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तब ये ब्लड को क्लॉट करके ब्लीडिंग को कम करने का प्रयास किया जाता है इस मेडिसिन को देके। थर्ड नंबर पे अपन लोग जो मेडिसिन रखने वाले हैं वो है डिपिन। ये कैप्सूल 5 mg और 10 mg में उपलब्ध होता है और इसका प्राइवेट और आईसीयूज़ और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। इसको सबलिंगुअल आपको दिया जाता है पेशेंट को। और पेशेंट को देने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि पेशेंट को अस्थमा और COPD ऐसे सांस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर ऐसा कुछ है तो आपको इस कैप्सूल को नहीं देना है, क्योंकि इसको देने के बाद उसका प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ठीक है। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है अस्थमा वाले पेशेंट के लिए, तो ऐसे पेशेंट में आपको डिपिन नहीं देना है और आपको ध्यान रखना है इसको देते समय। और फोर्थ नंबर पे अपन लोग रखते हैं ट्रामाडोल इंजेक्शन को। ट्रामाडोल ये स्टेरॉइड फ्री पेन किलर मेडिसिन होता है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप कॉमन तो जो आप ज़्यादा करोगे प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर आईसीयूज़ में, किडनी वाले पेशेंट में जब किडनी स्टोन हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा पेन होता है, तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप IM दे सकते हो कमर पे, और जो किडनी स्टोन का जो पेन होता है वो कम हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पे अपन लोग रखने वाले हैं डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन को। ये बहुत कॉमन यूज होने वाला इंजेक्शन है जो आपको अपने क्लिनिक में भी रखना है और आप जब हॉस्पिटल में काम करोगे तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। डाइक्लोफेनिक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। इसका इस्तेमाल आपको ध्यान ये रखना है, जब आप डाइक्लोफेनिक दे रहे हैं तो आपको एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर जो पेशेंट्स होते हैं और जिनको हार्ट अटैक आया है, वैसे पेशेंट्स को आपको डाइक्लोफेनिक नहीं देना है। अगर हार्ट अटैक आया है तो आप ध्यान रखना कि लेफ़्ट साइड में जहाँ पे हार्ट होता है वहाँ से रेडिएट होकर पेन पूरे लेफ़्ट साइड में आता है और रेडिएट हो जाता है, हल्का हल्का मीठा पेन बने रहता है। ऐसे पेशेंट्स में डाइक्लोफेनिक नहीं देना है। और जिनका यूरिन आउटपुट ठीक नहीं हो, किडनी फेलियर हो, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो, RFT में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ हो, वैसे पेशेंट्स में भी आपको डाइक्लोफेनिक इस्तेमाल नहीं करना है। उस जगह पे आपको पैरासीटामॉल ही देना है। पैरासीटामॉल टैबलेट ही आप देना है इमरजेंसी कंडीशंस में। किडनी फेलियर वाले पेशेंट में तो आपको पैरासीटामॉल ही देना है। ट्रामाडोल भी इस्तेमाल आप मत करना। बहुत ज़्यादा सीरियस केस रहे तभी ट्रामाडोल इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करना है। छठवें नंबर पे अपन लोग रखने वाले हैं डोपामिन इंजेक्शन को। डोपामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल आप ब्रेडिकार्डिया, जब हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और शॉक वाला जो कंडीशन होता है वहाँ पे डोपामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये आइनोट्रोपिक एजेंट होता है। इस इंजेक्शन को देके आप पेशेंट के ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। आ जाते हैं सातवें नंबर पे। सातवें नंबर पे हम लोग रखते हैं एट्रोपिन इंजेक्शन को। एट्रोपिन इंजेक्शन का इस्तेमाल सलाइवरी और ब्रोंकियल जो सेक्रेशन होता है उसको कम करने के लिए दिया जाता है। और अदर भी केसेस हैं, जैसे शॉक वाले केसेस, जैसे एग्जांपल के लिए मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन वाला जो केस होता है, हार्ट अटैक वाला, ऐसे केसेस में भी आपको एट्रोपिन देना है। और ब्रेडिकार्डिया वाले सिचुएशन में भी आपको एट्रोपिन देना है। जब पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तब उस ऐसे सिचुएशन में एट्रोपिन और एड्रेनल दोनों इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को शॉक से बाहर लाने के लिए। 8 नंबर पे अपन लोग रखने वाले हैं जो मेडिसिन है वो है आपका, जब आपके बॉडी में पोटेशियम लेवल हाई हो जाता है तो पोटेशियम को कम करने के लिए आप क्या करेंगे। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम हाई हो गया है तो पोटेशियम को कम करने के लिए आपको K-बाइंड सैचेट आता है वो देना है आपको। ठीक, पोटेशियम लेवल को कम करने के लिए। अगर पोटेशियम बॉडी में बढ़ जाता है तब जो आपके जो पेशेंट है वो पेशेंट बार बार भूलने लगेगा, उनका मुंह सूखेगा, याद नहीं रहेगा, घबराहट होगा, पाल्पिटेशन होगा, ये सब चीज़ें उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 9वें नंबर पर जो मेडिसिन अपन लोग रखने वाले हैं वो सोडियम 5% है, 10% है। सोडियम बॉटल पे आता है। इस इंजेक्शन का जो यूज होता है, जब आपके बॉडी में सोडियम लेवल डाउन हो जाता है तब आपको सोडियम इन्फ्यूज़न जो रहता है वो चढ़ाया जाता है। सोडियम लेवल कम होने पे भी आपको आपकी जो स्किन है वो पूरा फ्लश पूरा ड्राई रहेगा। आप भूलेंगे बार बार, आपको ध्यान नहीं रहेगा और आप समझ नहीं पाएंगे इस पेशेंट को क्या हो रहा है।
तो ऐसे पेशेंट में भी आपको सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करना होता है। तो उस समय आपको सोडियम को जो इन्फ्यूज़न आता है वही आपको IV चढ़ाना होता है 5 से 6 घंटे में। वो छोटा जो बॉटल होता है 100 ml का। 10वें नंबर पे जो मेडिसिन अपन लोग रखने वाले हैं वो मेडिसिन है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ICU में, प्राइवेट जो भी नर्सिंग होम होते हैं वहाँ पे भी। 10वें नंबर पे अपन लोग जो मेडिसिन रखेंगे वो है आपका इकोस्प्रिन। इस टैबलेट का जो इस्तेमाल होता है जब हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट आते हैं आपके पास, तो आपको इवेलुएट करना है वो पेशेंट को। जब पेशेंट आए तो उनसे पूछिए कि दर्द कब से हो रहा है। अगर लेफ़्ट साइड पे चेस्ट पे पेन हो रहा है तो कितनी देर से है। देखो एपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर पेन हो रहा है तो वहाँ का जो दर्द है वो गैस्ट्राइटिस का पेन है। बट उससे ऊपर अगर लेफ़्ट साइड में हार्ट जहाँ पे वहाँ पे पेन हो रहा है तो हो सकता है उनसे पूछना है उनको चोट लगा था या नहीं लगा था, या पहले कभी गिरे तो नहीं थे, ऐसा तो कुछ था नहीं, ये दर्द कब से हो रहा है, 1 दिन से, 2 दिन से, 1 घंटे से। तो ये सभी चीज़ें आपको नोटिस करना है। उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है और कोई भी मेडिसिन को देना है। इकोस्प्रिन को भी टैबलेट को देते समय ध्यान ये रखना है टैबलेट का डबल डोज में दिया जाता है। ये 75 mg का आता है, आपको 150 mg देना होता है एक बार में। जब हार्ट अटैक वाले पेशेंट आपके पास आएंगे तब आपको इकोस्प्रिन, क्लोपिटैप, निकोरॉन, फ्लेविडॉन और रोजुवास और पेंटॉप 40 mg ये मेडिसिन आपको स्टेट में देना होता है जैसे पेशेंट आपके पास आते हैं। ECG करने के बाद ही ये सभी मेडिसिन आपको देना है। उसके बाद ही पेशेंट को आप बचा सकते हो। इमरजेंसी कंडीशन में होता ये है जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में रहते हो तब आपको एक एक चीज़ पे ध्यान देना है। आप किसी भी डॉक्टर के साथ रहें, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ रहें, चाहे आप एलोपैथी के डॉक्टर्स के साथ रहें, आपको हर चीज़ को नोटिस करना है। ECG में हर PQRST जो वेव बनता है वो सब चीज़ आपको पूरा अच्छे से रीड करने आना चाहिए ECG, तभी आप हार्ट अटैक वाले पेशेंट को टैकल कर सकते हो, तभी आप हैंडल कर पाओगे। तो आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि आप लोगों को जस्ट नॉलेज दिया जाए कि जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर ICU में ड्यूटी करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ फेस करना पड़ेगा। ये सब जो मेडिसिन अपन बताए हैं ये सब आपको हर दिन देखने के लिए मिलेगा। हर दिन पेशेंट को लगते हुए ये मेडिसिन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सभी मेडिसिन आप पहले से ही अच्छे से पढ़ लो अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी करना है। इन सभी मेडिसिन के बारे में आपको एकदम अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप पेशेंट को दे पाओगे। नहीं तो विदाउट कॉन्फिडेंस आप इस मेडिसिन को नहीं दे सकते हो, क्योंकि सभी हाई लेवल में जब इमरजेंसी होता है तभी इस्तेमाल किया जाता है सभी मेडिसिन को। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है और आराम से इमरजेंसी में आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि खुद के ऊपर डिपेंड होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। हम तो केवल गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। जस्ट फॉर नॉलेज इस वीडियो को बनाया गया था और नॉलेज पर्पज़ के लिए ही बनाए हैं। इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। अपन तो एक लाइन 2 लाइन में बता दिए हैं। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है एक मेडिसिन का। अगर एक मेडिसिन को समझाने के लिए अगर अपन वीडियो बनाएंगे तो बड़ा वीडियो बनेगा, इसलिए अपन थोड़ा थोड़ा आपको बताए हैं। तो आपको अच्छे से सभी मेडिसिन को पढ़ना है जो अपन बताए इमरजेंसी में, जो आप हॉस्पिटल में यूज करोगे आगे चल के, और अच्छा सैलरी पैकेज पा सकते हो अगर आपके पास अच्छा नॉलेज रहेगा तो सभी मेडिसिन का। और ECG भी रीडिंग करने आपको आना चाहिए, CT स्कैन, MRI भी। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।